भारत को कैसे मिली आज़ादी और क्यों भागे अंग्रेज। साल 1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद हर साल 15 अगस्त को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर उन जाबाज शहीद जवानों और हस्तियों को याद किया जाता है कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। लेकिन हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े देश को कैसे ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और क्यों अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागनी पड़ी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की आज़ादी से जुड़ी 10 रोचक बातों के बारे में जिन्हें आप ज़रूर जानना चाहेंगे। नंबर 1, भारत को कैसे मिली थी आज़ादी। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलना कोई संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष, करोड़ों लोगों का बलिदान और निरंतर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के बाद ही मिली थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह और दादा भाई नौरोजी जैसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दी। नंबर 2, 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था भारत। आज़ादी की लड़ाई एक निश्चित तारीख में नहीं, बल्कि हर दिन होती रही। कहा जाता है कि 1757 से लेकर 1947 तक भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बना रहा और इस बीच पर समय समय आज़ादी की चिंगारी चलती रही। 1857 से लेकर 1947 के बीच ऐसे कई आंदोलन और संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जिनकी वजह से भारत को आज़ादी मिली। देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे ब्रिटिश हुकूमत घुटने टेक दिए और लगभग 200 साल बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी में 1857 की क्रांति की भूमिका शायद आपको मालूम हो, अगर मालूम नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत की आज़ादी और अंग्रेज़ों को देश छोड़ने के पीछे 1857 की क्रांति की अहम भूमिका रही है। कहा जाता है कि भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति से ही शुरू हो गई थी और धीरे धीरे पूरे देश में आज़ादी की लहर दौड़ गई। भारत की आज़ादी में चंपारण आंदोलन की भूमिका। कहा जाता है कि भारत की आज़ादी में चंपारण आंदोलन की काफ़ी भूमिका रही है। चंपारण आंदोलन की वजह से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तेजी मिली और देश के सभी नागरिक अपने हितों की लड़ाई के लिए सामने आने लगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिला चुकी थी। भारत की आज़ादी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद पूरे हिंदुस्तान में गुस्से का माहौल था और हर तरफ आज़ादी आज़ादी के नारे लग रहे थे। इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। भारत की आज़ादी में असहयोग आंदोलन की भूमिका। भारत की आज़ादी में और अंग्रेज़ों को देश छोड़कर जाने में असहयोग आंदोलन की भूमिका भी बेहद खास रही है। 1920 में ही शुरू इस आंदोलन में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अदालत जाना छोड़ दिया, कई शहरों में आम लोगों ने काम करना बंद कर दिया या हड़ताल पर चले गए। इससे आज़ादी को बहुत बड़ी ताकत मिली। पूर्ण आज़ादी की मांग। सन 1921 में देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठी और ये मांग देश भर में फैलने लगी। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर देश भर में जगह जगह कई सभाएं आयोजित की गई। भारत की आज़ादी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका। भारत की आज़ादी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका बेहद खास मानी जाती है। इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू अहिंसक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दिया। भारत की आज़ादी में गोलमेज सम्मेलन की भूमिका। भारत की आज़ादी में गोलमेज सम्मेलन की भूमिका भी अहम रही। देश भर में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के साथ साथ आज़ादी की भी चर्चा होती रहती थी। भारत की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका। भारत की आज़ादी में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका सबसे अधिक मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में 8 अगस्त को शुरू हुआ था। इस आंदोलन में लगातार संघर्ष की वजह से 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार से भारत को आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद हर साल देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।